Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग किए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें हम पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को माउथ के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बकल कैविटी, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज बकल कैविटी? तो हमें अपना व्यू एक्सप्रेस करना है किस पर, कि बकल कैविटी क्या है। तो माउथ के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट होता है कि माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी। क्या होती है भाई, व्हाट इज बकल कैविटी? तो इट इज अ लार्ज स्पेस, ये एक लार्ज स्पेस होता है कवर्ड बाय द स्ट्रक्चर नोन एज पैलेट इन कंटेन्स 3 पार्ट्स। तो ये लार्ज स्पेस से कवर होती है बकल कैविटी, लार्ज स्पेस कंटेन करती है, जिसको हम पैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या जो कवर होता है, तो इसमें ये कंटेन करती है आपका टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। तो बकल कैविटी के अंदर जो लार्ज स्पेस होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि बकल कैविटी के अंदर आते हैं। तो टीथ, हमारा जो दांत है वो आता है, और सैलिवरी ग्लैंड्स है, और टंग है, जीभ जो हमारा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कितने पार्ट आते हैं बकल कैविटी में? 3 पार्ट। बकल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो टीथ, हमारा दांत, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग, ये 3 पार्ट्स। कौन कौन? टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टंग। अब हम टीथ के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे। तो टीथ क्या है भाई? इट इज हार्डेस्ट स्ट्रक्चर पार्शियली एम्बेडेड इन द बोनी सैकेट ऑफ जॉ। कह रहा है कि यह हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट। बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर उसमें सबसे हार्ड होता है, ठीक ना, टीथ। पार्शियली एम्बेडेड इन द बोनी सैकेट ऑफ जॉ। हमारे जो जाव है, जबड़े है, अपर जाव, लोअर जाव, तो इसी में जो है कि सैकेट होता है, गैप्स होते हैं, ठीक है ना, कैविटी होती है, जिसमें कि यह हार्डेस्ट पार्ट मीन्स टीथ, इन्हीं जो है कि गैप में क्या होता है, फिट होता है। कौन सा? टीथ जो होता है हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, पार्शियली एम्बेडेड, थोड़ा सा धंसा रहता है, बोनी हड्डियों से बने हुए जबड़े के जैकेट में क्या रहता है, धंसा रहता है। दीज आर यूज फॉर कटिंग, चीविंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड। यह यूज होता है किसमें? कटिंग, काटने में, चीविंग, चबाने में, एंड क्रशिंग द फूड, फूड को पीसने में। तो दांत, टीथ का यूज क्या होता है बच्चों, कहाँ का यूज करते हैं हम? तो फूड को कट करने में, कटिंग में, च्यूइंग में, चबाने में, एंड क्रशिंग, उसको पीसने में, ठीक है ना। तो हमारे जबड़े में जो टीथ होता है उसके कितने सेट्स होते हैं, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। तो सेट ऑफ टीथ, ठीक है ना। तो ह्यूमन्स आर डाइफोडंट। डाइफोडंट वर्ड का मीन्स समझिए। डाइफोडंट वर्ड मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कह रहे कि ह्यूमन्स आर डाइफोडंट, मनुष्य जो है कि द्विबारदंती होता है। मीन्स उसके लाइफ में टीथ कम्स 2 टाइम्स इन लाइफ। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, ध्यान देने हैं।
कह रहा है कि सेट ऑफ टीथ में ह्यूमन्स आर डाइफोडेंट, मीन्स टीथ कम्स 2 टाइम्स इन लाइफ। मनुष्य के लाइफ में दांत जो है कि 2 बार निकलते हैं। दे पजेजेज 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अपने होल लाइफ में मनुष्य कितने टाइम उसके बाद टीथ आते हैं, तो 2 टाइम्स आते हैं। दांत 2 बार उसके जीवन में आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टेम्पररी, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। तो मनुष्य के जीवन में ह्यूमन्स के लाइफ में कितने टाइम्स दांत निकलते हैं? 2 टाइम्स, ठीक है ना। सो ह्यूमन्स आर डाइफोडेंट, इसलिए ह्यूमन्स को हम डाइफोडेंट बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं द्विबारदंती, मतलब कि इसके लाइफ में दांत 2 बार निकलते हैं। सो इट इज कॉल्ड डाइफोडेंट। दे पजेजेज 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। अपनी लाइफ में कितने टाइप के सेट? 2 टाइप के। फर्स्ट है टेम्पररी सेट और मिल्क टीथ। फर्स्ट टेम्पररी होता है जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और सेकंड होता है परमानेंट टीथ। ये अस्थायी दांत होते हैं और ये टेम्पररी अस्थायी दांत होते हैं। तो भाई अब ये देखना है कि मनुष्य के लाइफ में 2 बार दांत निकलते हैं, फर्स्ट टेम्पररी या मिल्क टीथ और सेकंड परमानेंट। तो जो टेम्पररी टीथ निकलते हैं, फर्स्ट टेम्पररी मिल्क टीथ, ये कब से कब लाइफ में निकलते हैं बच्चों? तो इस बात को ध्यान में देना है। तो कह रहा है कि दीज आर 20th, ये 20 होते हैं। जो टेम्पररी टीथ है वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दीज स्टार्ट अपीयरिंग व्हेन चाइल्ड इज 7 to 8 months। जब बच्चा 7 से 8 मंथ का हो जाता है, उस समय से ये टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ निकलना शुरू होते हैं, दिखने लगेंगे, ठीक है ना। एंड आर फॉर्म्ड कम्प्लीटली बाय द एज ऑफ 2, और 2 years तक टोटल 20 टीथ निकल जाते हैं। तो जो टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ निकलते हैं कितने एज से निकलते हैं बच्चों में? जब बच्चा 7 या 8 महीने का हो जाता है, 7 या 8 मंथ का हो जाता है, तो उस समय से इसके ये टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, और टोटल नंबर में 20 निकलते हैं। कब तक? जब तक वो 2 years का हो जाता है। तो टोटल इसके 20 टीथ निकलते हैं मिल्क टीथ, और 6 या 7 मंथ से लेकर के 2 years के पीरियड तक टोटल 20 दांत, 20 टीथ इसके क्या हो जाते हैं? अपीयर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसके बाद जो परमानेंट टीथ होते हैं 30 होते हैं, और ये 2 वर्ष के बाद अब मिल्क टीथ धीरे धीरे डिस्प्लेस होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और उसके बाद ये आपके परमानेंट टीथ निकलते हैं, ठीक ना। और 2 वर्ष के बाद की एज में अब परमानेंट टीथ जो है कि 32 दांत जो है कि निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो टेम्पररी टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, जो कि 2 वर्ष के बाद से निकलना शुरू होते हैं, ठीक है ना। और 20 वर्ष तक जो है कि ऐसे के ऊपर एज तक जो है कि टोटल ये 32 निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन जो टीथ है इसके सेट को, मिल्क टीथ मीन्स टेम्पररी टीथ को, और ये सेकेंडरी परमानेंट टीथ को एक फार्मूले के द्वारा हम स्टडी करते हैं, इसे डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो आते हैं हम लोग जो है कि ये सेट ऑफ टीथ के डेंटल फार्मूला की स्टडी करते हैं। इससे पहले इसमें जबड़े में जो हमारे टीथ होते हैं इस कितने टाइप्स होते हैं, एक बार इन लोगों पर हम गौर करते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो जबड़े हैं ये अपर जाव है और ये लोअर जाव है, और इस पूरे स्पेस को बोलते हैं बकल कैविटी। और बकल कैविटी में क्या क्या होती है भाई? तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, ये बकल कैविटी है, ये टीथ है आपके बकल कैविटी में। उसके बाद इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जिसे कि आगे वाले हमारे टॉपिक में स्टडी करेंगे, और टंग ये जीभ है। तो हम देखेंगे
कि कितने टाइप के टीथ हमारे जाव में होते हैं भाई, तो ये है इंसाइजर, एक टाइप का टीथ है जिसको हम बोलते हैं इंसाइजर। उसके बाद ठीक बाद में ये होता है, इसको कैनाइन्स बोलते हैं। और इससे आगे आएंगे यहाँ पर तो ये होता है प्री मोलर, और इसके बाद आएंगे तो मोलर होता है, ठीक है ना। ये पैलेट है, तलवा जिसको कहते हैं, अपर और लोअर दो तलवे होती है, अपर वाले पार्ट का पैलेट बोलते हैं। ये टंग जीभ है हमारी, ग्राउंड फ्लोर पर होती है। तो टाइप ऑफ टीथ में हम लोग गौर करते हैं तो इंसाइजर्स, ये कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये 4 टाइप के टीथ हमारे हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ हमारे जाव में प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के, 4 टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब इन टीथ के अब परमानेंट और टेम्पोररी टीथ को हम डेंटल फार्मूला के बेस पर स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ये डेंटल फार्मूला, द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन इज इंडिकेटेड बाय द डेंटल फार्मूला इन दिस फार्मूला। द नंबर ऑफ इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इन दांतों की संख्या का कह रहा है कि द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन इज इंडिकेटेड बाय द डेंटल फार्मूला इन दिस फार्मूला। तो हम जो ह्यूमन के टीथ होते हैं उसके संख्या को हम डेंटल फार्मूला से इंडिकेट करते हैं, जिस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो टाइप में हम जानते ही हैं कि इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। तो 1/2 ऑफ ईच जाव, प्रत्येक जाव के आधे जो है कि टीथ को हम शो करते हैं, आधे ऊपर के टीथ को और आधे नीचे के टीथ को। तो जब मिल्क टीथ है उसके लिए 20 जो है कि होते हैं टोटल। तो दोनों जबड़ों के हाफ पोर्शन में कौन कौन से दांत होते हैं, कितनी संख्या होती है, ऊपर वाले में हाफ कितने होते हैं, हाफ पोर्शन में कितने दांत होते हैं, और नीचे वाले जबड़े के हाफ पोर्शन में कितने होते हैं। तो ऊपर वाले जबड़े की ये जो टेम्पोररी टीथ है उसकी संख्या देखते हैं हम लोग। ऊपर वाले जबड़े के हाफ भाग में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन्स एंड 2 प्रीमोलर। मिल्क टीथ में मोलर नहीं होता है तो 0 दिखाया गया है। तो हाफ पोर्शन में अपर जबड़े के 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर, और नीचे वाले के हाफ पोर्शन में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर। तो ये हाफ पोर्शन हो गए। तो हाफ में देखिए 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 3 और 2 5, हाफ में 5 हो गए ऊपर वाले में। तो 5 ऊपर वाले में हाफ में हो गए तो फुल में कितने होंगे, 5 2 या 10 हो जाएंगे। तो टोटल यदि पूरा लेते हैं, हाफ लेते हैं तो 5, तो पूरा लेंगे तो 10 हो जाएंगे। और 10 ये भी नीचे वाले में भी हाफ में 5 तो 10, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो मिल्क टीथ जो हमारे टोटल होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। हम फार्मूला के रूप में इंडिकेट करते हैं तो हाफ ही का लेते हैं और यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं तो टोटल नंबर 10 आएगा, और 2 से इंटू कर देंगे तो 20 हो जाता है। तो हाफ जो है कि इस फार्मूले से हम लिखते हैं मिल्क टीथ का। तो 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 0 मोलर, जस्ट लाइक नीचे भी 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 0 मोलर, ठीक है। और 2 से इंटू कर देंगे 20 हो जाता है, जस्ट लाइक। अब डेंटल फार्मूला हम देखते हैं
परमानेंट टीथ का, जिसमें कि 32 टीथ टोटल होते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये भी हाफ पोर्शन का ही दिखाता है। तो इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, और इसमें मोलर हाफ पोर्शन में 3 दिखा रहा है, तो मोलर 3 हो जाता है, ये बढ़ गया। और इसमें अब वही रहता है, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, ये आपके प्रीमोलर 2 और इसमें भी मोलर 3 हो जाते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। तो परमानेंट टीथ में हाफ पोर्शन में 8 होते हैं और नीचे वाले में भी हाफ पोर्शन में 8 होते हैं। तो 8 8 16 हो गया। तो हाफ पोर्शन में 16 है, तो फुल में क्या हो जाएगा, तो 16 में 2 से इंटू कर देंगे तो 32, ठीक ना। तो गौर करते हैं कि मिल्क टीथ में मोलर नहीं होता है, जबकि परमानेंट टीथ में मोलर प्रेजेंट रहता है। और टोटल हाफ पोर्शन में 3 है, तो टोटल जो है कि लेंगे तो 6 हो जाएगा ये, तो सब डबल हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये 8 हाफ पोर्शन में है ऊपर वाले में, तो 8 नीचे वाले में हाफ पोर्शन में है, तो 8 8 16 और उसको कंप्लीट लेंगे तो 2 से इंटू कर देंगे, तो ऊपर वाले में भी कर देंगे, तो 8 2 जा 16 और इसमें भी 16, तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बकल कैविटी और उसमें प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ, ठीक है, कितने टाइप के टीथ होते हैं। और मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ और इसके डेंटल फार्मूला के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब बकल कैविटी का नेक्स्ट पार्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।